गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ ट्वेल्थ क्लास। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अध्यावनी तंत्र। अध्यावनी तंत्र में हमने अधिचरम के बारे में पढ़ा था और अब हम अगर हम देखें चरम के बारे में पढ़ेंगे। चरम जिसे डर्मिस भी कहते हैं, ठीक है, मेसोडर्म से निर्मित होती है और ये अगर हम देखें त्वचा का भीतरी भाग है। हमने कहा था कि त्वचा के बाहरी भाग को हम अधिचरम कहते हैं, तो त्वचा का जो भीतरी भाग जो होता है वो मेसोडर्म द्वारा निर्मित होता है। अधिचरम से ये 2 से 3 गुना मोटा स्तर है। अगर हम बात करें चरम की तुलना में तो चरम जो है 2 से 3 गुना मोटा स्तर होता है। ये तंतु में संयुक्त द्वारा बना निर्मित होता है। और अगर हम बात करें इस भाग में मतलब चरम वाले भाग में श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु, रुधिर वाहिनियाँ, तंत्रिकाएँ, त्वक संवेदांग और त्वक ग्रंथियाँ आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। मतलब इस डर्मिस वाले भाग के अंदर अगर हम बात करें ये समस्त जो भाग उपस्थित रहते हैं। बात करें चरम वाले भाग की तो चरम वाले डर्मिस वाले भाग को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग कहलाता है पैपिलरी स्तर और दूसरा जालिका स्तर। बात करें पैपिलरी स्तर की तो पैपिलरी स्तर जो है वो बाह्य स्तर है, सबसे बाहर का स्तर है। ये पतला है, कोलेजन तंतु के द्वारा निर्मित है, लचीले तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं, रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, रसांको समान ये प्रवर्ध इसमें पाए जाते हैं और ये प्रवर्ध जो हैं वो अधिचरम के अंदर धसे रहते हैं। चरम के ये प्रवर्ध अधिचरम के अंदर धसे रहते हैं, मतलब ऊपर की तरफ धसे रहते हैं। तो ये पैपिलरी स्तर। बात करें जालिका स्तर की तो जालिका स्तर जो है वो मोटा होता है, संरचना में तंतु में होता है, ठीक है, और दूर दूर तक फैला हुआ रहता है। इसके मोटे तंतु जो हैं वो दूर दूर तक फैले रहते हैं। बात करें इसमें त्वक संवेदांग आती हैं, पुट्टिकाएँ आती हैं इसके अंदर त्वक संवेदांग जो है त्वक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कोलेजन तंतु इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो त्वचा को खिंचाव प्रदान करते हैं। तो हमारी जो त्वचा में जो खिंचाव आता है, ठीक है, इलास्टिसिटी का जो गुण है, ठीक है, वो इन्हीं कोलेजन तंतुओं के कारण आता है। तो ये थे चरम के 2 भाग। अगर हम बात करें त्वचा के व्युत्पन्नों की तो त्वचा के व्युत्पन्न में अगर हम बात करें कि वे संरचनाएं जिनकी उत्पत्ति स्वयं त्वचा से होती है, त्वचा उन जिनकी उत्पत्ति स्वयं करती हैं उन संरचनाओं को हम त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे त्वचीय ग्रंथियां जो भी हैं, रोम हैं, त्वचीय संविधांग हैं, ये सब त्वचा के व्युत्पन्न के अंतर्गत आते हैं। बात करें इसमें त्वक ग्रंथियों की कि त्वक ग्रंथियाँ क्या हैं तो उत्पत्ति अगर आधार पर देखें तो अधिचरम के मैलपे के स्तर से इन त्वक ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कहाँ से होती है? अधिचरम के मैलपे के स्तर से। और ये एक्टोडर्मल ग्रंथियाँ किस प्रकार की हैं? एक्टोडर्मल ग्रंथियाँ। अब इन ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, श्वेत ग्रंथि, जिसको हम स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथि। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य शरीर के तापमान को कम करना है, ठीक है। इसका जो मेन काम है वो शरीर के तापमान को कम करना होता है। ये सरल नलिकाकार ग्रंथि होती है, ठीक है, नलिकाओं के रूप में शरीर से बाहर जो है निकलती हैं और ऐसी जो नलिकाकार सरल ग्रंथि होती हैं उनको एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि भी कहते हैं। इसका निचला कुंडलित भाग जो होता है वो चरम में धंसा रहता है। इस श्वेत ग्रंथि का निचला कुंडलित भाग जो है चरम में धंसा रहता है और ऊपरी भाग जो है अधिचरम की सतह पर नलिका के रूप में खुलता है। देखो, इस श्वेत ग्रंथि का निचला जो कुंडलित भाग है वो तो चरम में धंसा है और ऊपर का जो है भाग जो है वो अधिचरम की सतह पर नलिका के रूप में खुलता है। बात करें कि पसीना स्त्राव करने वाली ये ग्रंथियाँ, इन ग्रंथि के द्वारा, श्वेत ग्रंथि के द्वारा पसीने का स्त्राव होता है। पसीने में जल, खनिज लवण, यूरिया, ठीक है, आदि होता है। और स्वाद के आधार पर देखें तो पसीना जो है वो नमकीन स्वाद का होता है। बात करें श्वेत ग्रंथियों की संख्या की तो मनुष्य में अध्यावनी तंत्र में लगभग अगर हम देखें 25 लाख तक अगर हम देखें श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं ये हथेली और तलवों पर अगर आप देखें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। हथेली, तलवे, बगल, जहाँ पर पसीना सर्वाधिक आता है, इन जगहों पर ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इसकी संरचना की तो देखो, इसकी संरचना में हम इस प्रकार से ये देख सकते हैं। श्वेत ग्रंथि, अभी जैसे मैंने बताया कि श्वेत ग्रंथि का जो कुंडलित भाग, ये श्वेत ग्रंथि है, इसका ये कुंडलित भाग तो है किसमें है? ये अधिचरम के अंदर। और जो है इसका जो ऊपर वाला जो भाग आता है वो चरम में धंसा रहता है। ये अगर हम बात करें, ये जो अगर हम बात करें त्वचा के एक अनुप्रस्थ काट का चित्र है, इसमें अगर हम देखें ये तो रोम है। ये जो 5 लेयर जो हमने पढ़ी थी कल अधिचरम की, ये ऊपर की अधिचरम की लेयर है और इस अधिचरम की लेयर से अगर हम देखें कई गुना मोटी, अगर हम देखें ये चरम की लेयर होती है, ये पूरी की पूरी, ये पूरी चरम की लेयर है, ठीक है, ये अधिचरम की लेयर है, इससे कई गुना मोटी होती है। ये अधिचरम की लेयर कल हमने पढ़ा था कि अधिचरम में विभिन्न प्रकार की अगर हम देखें स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्टेटम जर्मेनियम, स्टेटम जो है स्पाइनोसम, स्टेटम ग्रेनुलोसम, स्टेटम लूसिडम, स्टेटम कॉर्नियम, ठीक है, ये सारे लेयर। और उनके नीचे आती हैं चरम, और चरम के भी 2 भाग अगर हम देखें पैपिलरी स्तर, जालिका स्तर, ठीक है। और अगर हम देखें इनमें पाई जाती है विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ। इनमें सबसे पहले श्वेत ग्रंथि, ये श्वेत ग्रंथि जो होती हैं ये चरम के आधारी भाग में कुंडलित रूप में होती हैं और जो इसका ऊपरी सिरा होता है वो किस में खुलता है? चरम में खुलता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें
तो आज हमने पढ़ा, अगर हम देखें चर्म के विभिन्न भाग और श्वेत ग्रंथियों के बारे में। इसके आगे के विभिन्न ग्रंथियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।